ये इकिया की बस है, इकिया बारकरबी। अभी मैं बच्ची के साथ इकिया बारकरबी आया हुआ हूँ और ये इसकी बस है। और ये एंट्रेंस है इकिया बारकरबी की। तो मैंने ये बस पहली दफ़ा देखी है। वैसे इकिया की अपनी बसेस हैं और खैर होलमन में वो चलती हैं। खैर होलमन जो है वहाँ इकिया का सबसे बड़ा बस स्टॉप है। अभी मैंने इस बस के ड्राइवर से इंटरव्यू लिया और ये बस स्पेशली इसी इकिया के लिए है और बारकरबी के लिए। तो बारकरबी में जो लोग रहने वाले हैं उनको ये ड्राइव करके यहाँ से लेके जाती है। जिस जगह हमने नया अपार्टमेंट लिया उस जगह भी जाती है, लेकिन इसको बुक करना पड़ता है मोबाइल ऐप के थ्रू और एसएल का कार्ड इस्तेमाल होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये बस है, 12 लोगों को लेके जा सकती है। तो आपको आज हम इकिया अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इकिया बारकरबी, लोग कम हैं क्योंकि ये शाम का टाइम है। 1.5 घंटे बाद इकिया बंद हो जाएगी। ये फर्नीचर का एरिया है। ये सोफ़ों का एरिया है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल की चीज़ें देखने के लिए आए हैं। कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी की इक्विपमेंट्स ख़रीदनी है, पता नहीं ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते। जब नया अपार्टमेंट आप ख़रीदते हैं या रेंट पे लेते हैं, नया हो या पुराना हो, तो यहाँ अपार्टमेंट में सब कुछ होता है लेकिन लाइटें नहीं लगी होती, बल्ब वगैरह नहीं होते। तो वो चीज़ें देखने के लिए हम आए हैं। सिर्फ मोमना के साथ मैं आया हूँ और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इकिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इकिया कुंगसकरवा है वो ऑफिशियली तौर पे सबसे बड़ा इकिया का आउटलेट है। और ये सबसे बड़ा नहीं है लेकिन ये उससे बड़ा लगता है। तो इसमें 2 लेवल्स है, उसमें भी 2 ही लेवल्स है लेकिन उसका एक हिस्सा जो है उसमें 5 लेवल्स है और शायद इसी वजह से उसे सबसे बड़ा इकिया का आउटलेट कहते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि लिविंग रूम का या टीवी रूम का सामान है। बाय द वे इकिया ने अपनी क्वालिटी जो है ना काफ़ी कम कर दिया है हमारे हिसाब से। बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो है ना वो रिप्लेस कर दी हैं नई प्रोडक्ट से। जो इनकी पुरानी प्रोडक्ट्स थी वो काफ़ी सॉलिड थी, मज़बूत थी, और जो नई प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्होंने मेरा ख्याल है कि अपनी कॉस्ट बचाने की कोशिश की हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, डिस्प्ले में रखी हुई हैं चीज़ें।
मुझे तो कभी भी इनकी ये जो सेटिंग्स है समझ में नहीं आई। पूरा किचन आप इस तरह के डिज़ाइन में ख़रीद सकते हैं इकिया से। और यहाँ एक कंपनी है, मुझे अब उसका नाम भूल गया, वो घर बनाती है जिसमें सब कुछ इकिया का होता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी इकिया की होती हैं और ये फिटिंग वगैरह भी सब कुछ इकिया का ही होता है। यहाँ आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। ये किचन से रिलेटेड है। इनके ये गैस का चूल्हा वगैरह होगा, ये इलेक्ट्रिक का होगा। और जो इलेक्ट्रिक के नए आजकल ये जो इनको जो भी कहते हैं चूल्हा ही, मैं तो चूल्हा ही कहूँगा, कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ऑन भी करें तो ये वो नहीं होते, ये हीट अप नहीं होते जब तक इसके ऊपर आप बर्तन ना रखें। यहाँ माइक्रोवेव्स हैं, ओवन्स हैं, फ्रिज वगैरह हैं। तो ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है इधर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स में पूरा पूरा सेट पड़ा होता है फ्रिजों का, वैसे ही यहाँ इकिया में भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये वही है फ्रीज़र और फ्रिज वगैरह। तो ये भी इकिया जो है ना वो आजकल सेल कर रहा है। तो हर चीज़ ही ये सप्लाई कर रहे हैं। जो भी घर में, किसी घर में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें इकिया से अवेलेबल हैं। मोमना, मैं जा रहा हूँ बेटा, जल्दी आ जाओ। सो ये उन्होंने कोई लिविंग रूम या आउटडोर रूम जो है डिज़ाइन करके रखा हुआ है। आजकल स्वीडन में ना छोटे छोटे घरों का रवाज है, क्योंकि यहाँ जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है, इनकी फैमिलीज छोटी छोटी होती हैं। तो इन्होंने भी छोटे छोटे घर जो है ना पूरे डिज़ाइन करके दिखाए हुए हैं कि आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज जो है वो आपको पूरा इकिया का टूर मिल गया है। अंदर से भी रश कम था, तो टूर की वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी हो रही है। वरना रश ज़्यादा हो तो कोई ना कोई बंदा ऑब्जेक्ट कर सकता है कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो। तो ये जो है स्टडी से रिलेटेड फर्नीचर है। स्टडी रूम आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑफिस स्पेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने इकिया नहीं भी देखा उनको एक अच्छा जो है ना अच्छी तरह उनको आइडिया हो जाएगा कि इकिया के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो सामने कंप्यूटर डेस्क है ये मैंने ख़रीदा हुआ है इकिया से, लेकिन वो वाइट कलर का, ये ब्लैक कलर का है। खैर होलमन में जो इकिया वो वाकई इससे बड़ा है। वहाँ जो उन्होंने सेटिंग्स की हुई हैं वो इससे बड़े लेवल की हैं। क्योंकि अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि वो वाकई बड़ा है। पहले मेरे जहन में आता था कि ये बड़ा होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ये एक कमरे में ही लगता है कि पूरा घर डिज़ाइन किया हुआ है।
ये माँ बाप का जो है वो बेड है। इस तरफ ये बच्चे की छोटी सी वो है सोने की जगह, जो भी इसे कहते हैं कि बच्चे का बेड। ये बच्चे की सफाई के लिए चीज़ें हैं। इधर कुर्सी रखी हुई है, सामने अलमारी हैं। तो एक ही कमरे में इन्होंने पूरा जो घर है वो डिज़ाइन करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ अब जो अपार्टमेंट है उनके भी कमरे जो है ना काफ़ी छोटे बनते हैं, और इकिया ने भी उन्हीं के हिसाब से अपनी सेटिंग्स करके दिखाई हुई हैं कि कम जगह को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरों में तो अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली अगर आपने यूज़ करना हो इन चीज़ों को इतनी छोटी जगह पे, तो मेरा ख्याल है मुश्किल पेश आती होगी। ये कमरे उन्होंने पूरे थीम से डिज़ाइन किए हुए हैं। विंडो भी यहाँ अवेलेबल है, और ये भी पूरा कमरा डिज़ाइन किया हुआ है। अलमारियाँ हैं कपड़ों की, आगे वो कुछ छोटी चीज़ें हैं। ऊपर ये देखिए किस तरह उन्होंने बुक शेल्फ बनाए हुए हैं कि आपने पूरे घर की एक चीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है, एक जगह को, एक इंच को इस्तेमाल किया हुआ है। मोह में ये कैसा कमरा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये बहुत मुश्किल होता होगा इस तरह डिज़ाइन करना। अब यहाँ भी काफ़ी इन्होंने वीकेंड में भी 100 लोग क्यू में लगे होंगे। और इस तरह के जो सर्विस सेंटर है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में है। हर एरिया का अपना सर्विस सेंटर है। ये अभी तक हम जो है ना वो टॉप के लेवल पे हैं, इतना ही बड़ा नीचे। तो ये मेरा ख्याल है आउटडोर इन्वायरमेंट डिज़ाइन की हुई है। साइकिल भी पड़ा हुआ है, और ये घर के अंदर का एरिया है। ये किचन है छोटा सा, और उस तरफ पीछे मेरा ख्याल है वाशरूम भी बनाया हुआ है। ये बेडरूम है, यस, उस तरफ वाशरूम भी है। और यहाँ पूरा अपार्टमेंट डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है।
कबर्ड्स और शेल्फ़ का एरिया है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि क्योंकि इनकी मुख्तलिफ जो है ना वो है थीम्स हैं शेल्फ्स के और कबर्ड्स के, और बड़े साइंटिफिक तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। और यहाँ इकिया के अपने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उनको यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं सर्विस से। इस जगह पे 3-3, 4-4 जो है ना वो सर्विस सेंटर हैं, जैसा कि ये है। और ये सबसे सस्ते वाले जो है ना शेल्फ्स हैं उनका सिस्टम है, और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनको डिप्लॉय किया हो, इंस्टॉल किया हो। बच्चों का एरिया मोमे, यहाँ से तो हम बहुत जल्दी से ये बच्चों का एरिया है, यहाँ से मैं जल्दी से गुजरना चाह रहा हूँ, वरना ये जो बच्ची है ये पहले ही जो है ना अपनी पसंद की चीज़ों को उठा रही है। आओ बेटा, ये देखो, ये अभी तक शेल्फ्स का एरिया है। आओ बेटा, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है उसका अभी एंड हो गया है, और इसके आखिर में ये रेस्टोरेंट है। और इकिया क्लेम करता है कि उसका जो रेस्टोरेंट है वो भी सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है दुनिया में, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं। ये इकिया के रेस्टोरेंट का नीचे वाला हिस्सा है कैफ़े। तो ये बर्तन का एरिया आ गया है, यहाँ बर्तन ही बर्तन है हर किस्म के, और यहाँ लोग भी काफ़ी हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा टूर मिल गया है। इतने गौर से मैंने भी इकिया को पहले नहीं देखा। तो वीडियो बनाने से वाकई नॉलेज में इजाफा होता है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्दों का एरिया है, पर्दों के भी सिस्टम्स इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिए हैं। जो मैंने पहले चीज़ें यहाँ से ख़रीदी थी उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया है इस नए सिस्टम से। ये कारपेट्स का एरिया आ गया।
कपड़े वगैरह, बेडरूम के सरहाने, तकिए, चादरें, रज़ाइयाँ। तो ये जो है ये वॉशरूम का एरिया है। इस तरफ वॉशरूम में जो कुछ चाहिए होता वो है, और इस तरफ जो है वो दूसरी चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह। लेफ़्ट साइड पे फर्नीचर है और राइट साइड पे कपड़े वगैरह। तो ये अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि ये क्या चीज़ें हैं। हैंगर वगैरह कपड़े टांगने के लिए, डब्बे वगैरह, बॉक्सेस जो घर के हर एरिया में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एरिया आ गया। यहाँ बिजली के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, इंस्टॉलेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, लैंप्स वगैरह हैं। और ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये वाली चीज़ें चाहिए, सिंपल लैंप्स की इंस्टॉलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स और वायर्स को छुपाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो इस किस्म की अब ये मैंने इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये कंपैटिबल हैं जो हमारे घर में सिस्टम लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे कि नहीं। तो ये IKEA के अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लेड बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी भी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, पुरानी चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं, और कीप अप करना ज़माने के साथ मुश्किल होता जा रहा है। अब ये पूरे इनके सिस्टम्स हैं। बाय द वे हमारा जो नया अपार्टमेंट है उसमें भी इसी किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। कुछ लेड की वहाँ लाइटें लगी हुई हैं ऑलरेडी किचन में, और वहाँ भी मैंने जो इसी किस्म की चीज़ें देखी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं आउटडेटेड हूँ, मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये नए जो लेड बेस्ड सिस्टम्स हैं। ये शीशों का एरिया आ गया, इस तरफ क्लॉक्स पड़े हुए हैं, और इस तरफ पौधे वगैरह। हैलोवीन की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस तरफ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और इस तरफ जो हैं वो नेचुरल प्लांट्स हैं और नेचुरल फ्लावर्स।
तो अब हम इकिया के आखिरी हिस्से में, आखिरी कोने में पहुंच गए हैं। तो अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपने हैवी सामान लेना होता है जो ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ़ कमरों में डिप्लॉय करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आपको नंबर उनके लिखने पड़ते हैं और यहाँ आके आपको उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ वो नंबरिंग ये डली हुई है, आपको एग्जैक्ट मालूमात मिल जाती हैं कि कौन से शेल्फ में, इनमें से कौन से शेल्फ की तरफ आपने जाना है और कहाँ से उठाना है। तो सारी मालूमात आपको मिल जाती हैं कि आपने किस शेल्फ में जाना। ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं 8, 10 ब्ला ब्ला ब्ला, इनमें से किस रो में जाना है, कहाँ से आपने अपना फर्नीचर उठाना है। इस तरफ भी नंबरिंग है। तो यहाँ से आप ऊपर डिस्प्ले के, जहाँ डिस्प्ले में चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए और नीचे आके यहाँ से उठा लेते हैं। इकिया की होम डिलीवरी भी है। ये काम अगर आप नहीं करना चाहते आप ना करें, आप इनकी सर्विस भी बाइक को एग्जिट नज़र आ रहा है और सारे इकिया की वीडियो जो है वो मैंने अब बना लिया आपके लिए। आपका टूर मुकम्मल हो गया। सारा इकिया तो अभी भी कवर नहीं हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें मैंने मिस की हैं, लेकिन एज ए होल आपको आइडिया हो गया होगा कि इकिया से क्या क्या मिलता है। इकिया ने अपना जो डिज़ाइन है लेआउट का बहुत इंटेलिजेंट तरीके से किया हुआ है। हर चीज़ जो है उसको उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ रखा हुआ है, सोचा हुआ है, समझा हुआ है। तो इनकी जो सप्लाई और लॉजिस्टिक इंटरनल इस स्टोर में भी है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि यूँ ही आप एग्जिट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप हाथ में उठा सकते हैं वो भी यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ना वो बड़े क्या उसे कहते हैं, क्रेने या ट्रॉलर्स, ट्रॉली वो नहीं चाहिए होंगी। क्रिसमस की भी चीज़ें आ गई हैं, मेरा ख्याल अभी मज़ीद आएंगी। क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इकिया से हैवी डिस्काउंट मिले, तो हर इकिया के आउटलेट में, इकिया के स्टोर में इस किस्म का एरिया होता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो लोग ख़रीद लेते हैं, उसके बाद वहाँ उनको पसंद नहीं आती या फिट नहीं होती, वो रिटर्न कर देते हैं। तो जब वो रिटर्न कर देते हैं तो वो यहाँ सेल पे लगा देते हैं। लेकिन आप जब यहाँ से ख़रीदें तो जनरली तौर पे वो आप वन वे शॉपिंग करते हैं, वो फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते। और ये किस्म की सेकंड हैंड चीज़ें होगी जो लोगों ने ख़रीदी लेकिन वापस कर दी। यहाँ से एग्ज़िट करना होगा, बाहर जाना होगा। तो यहाँ से बाहर जाने की हम कोशिश लिया। ये इकिया का ग्रॉसरी स्टोर है, हर किस्म की चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इकिया क्लेम करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ना सिर्फ रेस्टोरेंट है बल्कि ग्रॉसरी स्टोर भी है। यहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं अपने घर के लिए खाने पकाने की। तो ये इतना बड़ा जो इनका एग्जिट है, यहाँ से अभी हम निकले हैं और इस तरफ इसका फिर जो है वो शॉपिंग एरिया, छोटा मोटा कैफ़े आप खरीद सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं। बच्ची ने आइसक्रीम लेनी है तो वो लेने की कोशिश करूँगा। तो इकिया ने भी सिस्टम अपना बर्गर किंग और मैक्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक कर लिया हुआ है। आप यहाँ पे करते हैं इन मशीनों में, सारा ऑर्डर आप इन मशीनों के थ्रू करते हैं और वहाँ से अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं।
तो अभी बच्ची ने आइसक्रीमें ख़रीदी हैं अपनी, तो बेटा यहाँ डालो इसको अपना। मोमना अब खुश हो गई है। मोमना आइसक्रीम के लिए यहाँ आई थी तो इसका काम पूरा हो गया और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आप लोगों का काम भी पूरा हो गया, पूरा टूर आपको मिल गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैंने बाय बाय तो कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो की कंप्लीशन के लिए ये भी मुझे बताना चाहिए कि अगर आप कोई हैवी चीज़ ख़रीदते हैं IKEA से, तो आम तौर पे आप उसको यहाँ कलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये आपका सर्विस सेंटर है। तो अब थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये IKEA की एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हुए थे, और ये इसके 2 लेवल्स हैं। तीसरा लेवल इसका अंडरग्राउंड भी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पब्लिक के लिए नहीं है। और उस साइड पे काफ़ी दूर इस दरख्तों के बाद इसका एग्ज़िट है। एक इस तरफ एग्ज़िट है और एक दरख्तों के बाहर आखिर से, वहाँ से रोड स्टार्ट होती है। If you like this video, please share this video to the whole world.